गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, वह प्यारा सतगुरु, वह प्यारा प्रियतम, वह परमात्मा आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखे। आप सभी मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का लाभ उठा सकें। आप सभी उस आनंद, उस अमृत को चखें जिसे चखने के बाद यह जगत मात्र नहीं रह जाता, यह जगत लीला हो जाता है। और जब कभी कोई इस लीला को देख लेता है तो फिर वह कृष्ण, वह परमात्मा, वह प्रभु, चाहे जिस नाम से पुकार लो, वह भी दिखाई देने लग जाता है। हालांकि परमात्मा की दया मेहर के बगैर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रयास करना ही छोड़। प्रयास करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, बीज बोएंगे तो वृक्ष अवश्य उगेगा। यदि हम प्रयास करेंगे तो वह मालिक हम पर दया मेहर भी अवश्य करेगा। उसकी दया मेहर के लिए आवश्यक है कि हमारा चित्त प्रेम से भरा हो, हमारा चित्त निर्मल हो। और यह निर्मल चित्त कब होता है? जब बीच से मन हट जाता है। मन बीच में रुकावट पैदा करता है। मन शांत होकर नहीं बैठ सकता। आज के सत्संग में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मन शांत हो सकता है, और साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि मन और चेतना में क्या अंतर है। बहुत से लोगों का यह सवाल रहा है कि एक शांत मन को कैसे पाया जाए। शांत मन जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। मन कभी शांत नहीं होता, अमन शांत होता है। मन अपने आप में कभी भी शांत, मौन नहीं होता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है तनावग्रस्त होना, उलझन में पड़ रहना। मन कभी भी स्पष्ट नहीं होता, उसे स्पष्टता नहीं मिल सकती, क्योंकि मन स्वभाव से उलझन है, अस्पष्टता है। स्पष्टता तभी संभव है जब मन ना हो, मौन तभी संभव है जब मन ना हो। इसलिए कभी भी शांत मन को पाने की चेष्टा ना करें। यदि आप ऐसा करते हो तो आप आरंभ से ही एक असंभव आयाम में जा रहे हो। सदा स्मरण रखें कि जो कुछ भी आपके आसपास घट रहा है, उन सब की जड़ें आपके मन में निहित हैं। मन ही सदा कारण होता है। वह एक प्रक्षेपण करने वाला यंत्र है और बाहर केवल पर्दे ही पर्दे हैं। आप उन पर्दों पर अपने आप को प्रक्षेपित कर लेते हो। यदि आपको यह बद्धा प्रतीत होता है तो अपने मन को परिवर्तित कर लो। यदि आपको प्रतीत होता है कि जो कुछ भी मन से आ रहा है वह नारकीय और भयानक है, तो मन को गिरा दो। मन पर कार्य करना है, पर्दे पर नहीं। उस पर बार बार चित्रकारी करके उसे बदलते मत रहो। मन पर कार्य करो। परंतु एक समस्या है, क्योंकि आप सोचते हो कि आप मन हो, तो आप इसे गिरा कैसे सकते हो? तो आपको लगता है कि आप सब कुछ गिरा सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, उसे फिर से रंग सकते हो, फिर से संवार सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो, किंतु आप खुद को कैसे गिरा सकते हो? यही सारी उपद्रव की जड़ है। आप मन नहीं हो, आप मन के पार हो। यह सत्य है कि आपने उसके साथ तादात्म्य बना लिया है, किंतु आप मन नहीं हो। और यही ध्यान का उद्देश्य है, आपको छोटी झलकियां दिखाना कि आप मन नहीं हो। यदि कुछ क्षण के लिए भी मन ठहर जाए, तब आप भी वहीं के वहीं हो। इसके विपरीत आप और भी ज़्यादा उपस्थित होते हो। आपकी उपस्थिति और भी ज़्यादा प्रवाहमान हो जाती है। मन का ठहर जाना ऐसा होता है जैसे एक जल निकास जो लगातार आपको खाली कर रहा था रुक जाए। अचानक आप ऊर्जा से भर गए, आप और संवेदनशील हो गए। यदि आप क्षण भर के लिए भी इस बात के प्रति सचेत हो जाएं कि मन नहीं है, केवल मैं हूं,
आप सत्य के भीतरी केंद्र तक पहुंच गए, तब मन को गिरा देना सरल हो जाएगा। आप मन नहीं हो, अन्यथा आप अपने आप को गिराओगे कैसे? पहले तादात्म्य को गिराना होगा, तब मन को गिराया जा सकता है। जब मन के साथ सारे तादात्म्य गिरा दिए जाएं, तब आप पर्वत पर बैठे एक दृष्टा रह जाते हो और मन अंधेरी घाटियों की गहराई में छूट जाता है। जब आप सूर्य से प्रकाशित शिखरों पर होते हो, बस शुद्ध साक्षी दृष्टा मात्र देखते हुए, परंतु किसी भी चीज से कोई तादात्म्य न बनाते हुए, अच्छा या बुरा, पापी या पुण्यात्मा, यह या वह केवल एक शुभ उपस्थिति, एक श्वास, एक धड़कता हुआ हृदय, उस दृष्टा भाव सब प्रश्न मिट जाते हैं। मन मिट जाता है, पिघल जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। आप बस एक शुद्ध आत्मा की तरह रह जाते हो, एक शुद्ध अस्तित्व, एक श्वास, एक हृदय की धड़कन, पूर्णतः शून्य, ना अतीत ना भविष्य, इसीलिए वर्तमान भी नहीं। मन भ्रामक है, जो होता तो नहीं है पर दिखता है, और इतना दिखता है कि आप सोचते हो कि आप मन हो। मन माया है, मन मात्र एक स्वप्न है, मन एक प्रक्षेपण है, एक पानी का बुलबुला है जिसमें कुछ भी नहीं है, परंतु ये एक पानी का बुलबुला नदी में तैरता प्रतीत होता है। सूरज बस उग ही रहा है, किरणें बुलबुलों में प्रवेश करती हैं और इंद्रधनुष निर्मित हो जाता है और उसमें कुछ भी नहीं है। जब आप बुलबुले को छूते हो तो वह टूट जाता है और सब कुछ मिट जाता है। वो इंद्रधनुष, वो सौंदर्य, कुछ भी नहीं बचता। केवल शून्यता ही अनंत शून्य के साथ एक हो जाती है। वहां बस एक दीवार थी, एक बुलबुले की दीवार। आपका मन बस एक बुलबुले की दीवार है, भीतर आपका शून्य है। यह मात्र एक बुलबुला है, छेद दो और मन विदा हो जाएगा। यदि आप देख लो, यदि आप जान जाओ कि आप मन नहीं हो, तो आप इसे गिरा दोगे। मन को प्रयोग या दुरुपयोग में लाने का कोई प्रश्न नहीं है। मन अपने आप में एक समस्या है, ना कि इसका प्रयोग या दुरुपयोग। स्मरण रहे, आप मन का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको यह न पता चल जाए कि मन के बिना कैसे हुआ जा सकता है। केवल वे ही लोग जो मन के बिना होना जान लेते हैं, मन का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो मन ही उनका उपयोग करता है। यह मन ही है जो आपका उपयोग कर रहा है, परंतु मन बहुत चालाक है। वह आपको धोखा दिए चला जाता है। वह कहे चला जाता है, आप मेरा उपयोग कर रहे हो। यह मन है जो आपका उपयोग कर रहा है। आपका उपयोग हो रहा है। मन आपका मालिक बन गया है। आप उसके गुलाम बन गए हो, परंतु मन बहुत चालाक है। वह आपकी खुशामद करता चला जाता है। वह कहता है, मैं केवल एक उपकरण हूँ, तुम मेरे मालिक हो। लेकिन देखो, दिमाग की व्यवस्था पर गौर करो। यह कैसे आपका इस्तेमाल करते जाता है। आपको लगता है कि आप इसका उपयोग कर रहे हो। आप उसका उपयोग तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आप इससे पृथक हो, वरना आप इसका उपयोग कैसे करोगे। आप इससे तादात्म्य बनाए हुए हो, और जब तक हम इस तादात्म्य को नहीं तोड़ेंगे, इस तादात्म्य को नहीं गिराएंगे, तब तक हमें यह पता नहीं चल सकता कि हम मन नहीं हैं। हम मन नहीं हैं, इसका कैसे पता चलता है? जब भीतर यह प्रश्न पूरी तरह प्रगाढ़ हो जाता है कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर शायद मनुष्य के द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न से ज्यादा सरल है, और साथ ही और जल्दी से यह भी कह देना जरूरी है कि इस प्रश्न से ज्यादा कठिन किसी और प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। सरलतम भी यही है और कठिनतम भी यही है। सरल इसलिए है कि जो हम हैं, अगर उसका प्रश्न भी हल ना हो सके, अगर उसका उत्तर पाना भी सरल ना हो, तो फिर उस जगत में
किसी और प्रश्न का उत्तर पाना सरल नहीं हो सकता। जो मैं हूं, अगर मैं उसे भी ना जान सकूं तो मैं और किसे जान सकूंगा। किसी भी दूसरे को मैं केवल बाहर से परिचित हो सकता हूं, जान नहीं सकता। पहचान हो सकती है, क्योंकि मैं सदा दूसरे के बाहर हूं। मैं कभी भी दूसरे के भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। मैं दूसरे के बाहर कितना ही घूमता रहूं तो मैं दूसरे से परिचित हो सकता हूं, लेकिन दूसरे का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। हम केवल अपने आप को ही जान सकते हैं, किंतु हम अपने आप को भी नहीं जान पाते। हमें स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, और स्वयं का ज्ञान बहुत सरल है। स्वयं को जानने के लिए कहीं भी नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं करनी है। स्वयं को खोजने के लिए कहीं पहुंचना नहीं है, जहां हो वहीं आप हो। स्वयं को जानने के लिए आपको कुछ खोदना भी नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं है, बने ही हुए हो। इसलिए स्वयं को जानना सबसे सरल है। लेकिन यह भी कह देना गलत नहीं कि स्वयं को जानने से ज़्यादा कठिन और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं हैं, इसलिए हमारे जानने की धारा और सब जगह तो भटकती रहती है, स्वयं पर कभी नहीं आती। आंखें दूसरों को देख लेती हैं, आंख खुद अपने को नहीं देख पाती। मैं अपने हाथ से सबको पकड़ सकता हूं, सिर्फ अपने हाथ को नहीं पकड़ सकता। एक चिमटे से हम सब कुछ पकड़ सकते हैं, सिर्फ उस चिमटे को नहीं पकड़ सकते। यह बड़ी अजीब बात है। चिमटा सबको पकड़ लेता है, सिर्फ अपने को छोड़कर। अपने को पकड़ने में चिमटा एकदम असमर्थ हो जाता है। आंख सबको देख लेती है, सिर्फ अपने को छोड़कर। अगर हम कोई कोशिश करें आंख से ही आंख को देखने की, तो असफलता निश्चित है। हाँ, किसी दर्पण में देख सकते हैं, लेकिन वहां हम आंख को नहीं देख रहे हैं, आंख के प्रतिफलन को देख रहे हैं। प्रतिफलन दूसरी चीज है। आंख सबको देखती है। देखना बड़ी सरल बात है। आंख के लिए देखने से ज्यादा सरल क्या है? लेकिन अपने को ही देखना सबसे ज्यादा कठिन है। और चूंकि हम हैं ही, ध्यान रहे, जो हमारे पास नहीं है उस पर नजर जाती है, और जो हमारे पास है उसे हम भूल जाते हैं। जो भी हमारे पास है वह भूल जाता है, और हम हमारे पास सदा से हैं, अनादि से हैं, अनंत से हैं। ऐसा कभी भी ना था कि हम अपने पास ना रहे हों। बस इतना ही फर्क है कि अब हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। जो चीज पास हो वह भूल जाती है। जिसके पास धन हो उसे धन भूल जाता है। सिर्फ गरीब को धन याद रहता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं है। स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य भूल जाता है। सिर्फ बीमार को स्वास्थ्य याद रहता है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। कभी स्वस्थ आदमी को पता नहीं चलता कि स्वास्थ्य है। अगर किसी को पता चलता हो तो जान लेना कि वह आदमी बीमार है। बीमार को ही चेतना होती है स्वास्थ्य की, स्वस्थ आदमी को नहीं होती। जो हमारे पास है वह भूल जाता है, और जो हमारे पास नहीं है वह खटकता रहता है, वह दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए तो जो हम मांगते हैं जब तक नहीं मिलता तब तक ही याद में रहता है, और जब मिल जाता है तब व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी धन खोजता है और धन पा लेता है। सोचता था कि धन पालेगा तो न मालूम क्या मिल जाएगा। धन पाकर कुछ भी नहीं मिलता, धन भी भूल जाता है। जो हमारे पास है वह भूल जाता है, और हमसे ज्यादा पास हमारे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते, हम स्वयं को भूल जाते हैं। ना धन हमारे इतना करीब हो सकता है, ना मकान हो सकता है, ना प्रेमी हो सकता है। हमसे ज़्यादा हमारे पास कोई भी नहीं है, और हम सदा से ही अपने पास हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक क्षण को भी हम अपने से दूर हो गए हों। इसलिए स्वयं को याद करना और स्वयं को जानना बहुत कठिन है।
और इसलिए भी कठिन है कि जानने के लिए दो की जरूरत है, एक जो जाने और एक जो जाना जाए। जानने के लिए कम से कम दो तो चाहिए। मैं आपको जान सकता हूँ क्योंकि आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, बीच में फासला है, हम दो हैं। हम सूरज को जान सकते हैं, हम चांद को जान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच फासला है और दो हैं। जानने वाला अलग है और जो जाना जा रहा है वह अलग है। लेकिन यहाँ एक और मुसीबत है कि स्वयं को जानने में जानने वाला वही है जो जाना जाने वाला है। यह सबसे ज्यादा कठिन मामला है। यह ऐसा है कि जैसे प्रेमी भी आप हैं और प्रेमिका भी आप हैं। फिर कठिनाई समझ में आ सकती है। आपको अकेला छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि प्रेमी भी आप हैं और प्रेमिका भी आप हैं। प्रेम भी आप लें और प्रेम भी आप दें। आप अकेले ही कमरे में छोड़ दिए जाएं। आप या तो पागल हो जाएंगे या बाहर आकर कहेंगे कि इस प्रेम के खेल से क्षमा कर दें। यह मैं नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कोई खुद को ही प्रेम करे और खुद को ही प्रेम करने वाला हो और मुश्किल में पड़ जाए, वैसे ही मैं कौन हूँ इस प्रश्न की खोज में गया हुआ आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। वहाँ दो नहीं है, वहाँ एक ही है। वहाँ वही है, सिर्फ अकेला ही है। उसी को जानना है, उसी को जाना भी जाना है, उसको ही ज्ञाता भी बनना है, उसको ही ज्ञेय भी बनना है। यह सबसे ज्यादा कठिन बात है। एक ही चीज का एक साथ ज्ञाता और ज्ञेय बन जाना बहुत मुश्किल मामला है। इसका मतलब है एक क्षण में मैं वहां भी खड़ा हो जाऊं जहां ऑब्जेक्ट बन जाऊं और वहां भी खड़ा हो जाऊं जहां सब्जेक्ट बन जाऊं। एक ही साथ एक ही क्षण में दो जगह कैसे खड़ा हो जाऊं। जानने वाला बनता हूं तो जानने को कुछ नहीं रह जाता, और अगर जाना जाने वाला बन जाऊं तो जानने को कोई नहीं बचता। इसीलिए संतों ने यह कहा भी है कि इससे ज्यादा कठिन और कोई सवाल नहीं कि मैं कौन हूं, कि अपने आप को जानने से ज्यादा कठिन और कुछ नहीं। इस सवाल से और कुछ कठिन नहीं कि मैं कौन हूं। स्वयं को जानना बड़ा कठिन है और बड़ा सरल भी है। और जो सवाल सरल भी हो और कठिन भी हो एक साथ, उस सवाल के लिए क्या कहा जाए? उसे कठिन कहा जाए कि सरल कहा जाए? ये दोनों बातें एक साथ हैं। और आप कहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं, ये दोनों उल्टी बातें हैं, एक साथ कैसी हो सकती हैं? जो नहीं जानते हैं वही ऐसा कह सकते हैं। जो जानते हैं वे हैरान होकर कहेंगे कि दुनिया में सभी उल्टी बातें एक साथ होती हैं। हमने सिर्फ सुविधा के लिए विरोधी चीजों को तोड़ लिया है। विरोधी चीजें कहीं भी टूटी हुई नहीं है। हम कहते हैं रात अलग है और दिन अलग है। कहाँ है अलग? किस जगह अलग है? कौन सी सीमा रेखा है जहाँ रात अलग है और दिन अलग है? रात दिन बन जाती है, दिन रात बन जाता है। हम कहते हैं अंधेरा उजाला अलग है। किसने कहा है? कोई ना समझ कहता होगा। अंधेरे और उजाले के बीच सिर्फ डिग्री का फासला है, विरोधी नहीं है वे। हम कहते हैं जन्म और मौत अलग है। झूठी है यह बात। जन्म ही मौत बन जाती है, मौत ही जन्म बन जाता है। दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज का ग्रोथ है। जन्म ही बढ़ते बढ़ते एक दिन मौत बन जाता है। और केवल ऐसा नहीं कि जन्म ही बढ़ते बढ़ते मौत बन जाता है। जो जानते हैं वे कहते हैं कि मौत फिर बढ़ते बढ़ते जन्म बन जाती है। जन्म और मौत दो अलग चीजें नहीं हैं, सिर्फ अज्ञानियों ने दो बना रखी हैं। एक उदाहरण के जरिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। गर्म और ठंडा हम समझते हैं दो अलग चीजें होंगी, तो बड़ा गलत समझते हैं। एक दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। एक हाथ को ठंडे बर्फ पर रखें और एक हाथ को स्टोव के पास गर्म करें, और फिर दोनों हाथों को एक ही बर्तन में पानी भरा हो दोनों हाथों को उसमें डाल दें
और तब आपको बड़ी हैरानी होगी, एक हाथ को वह पानी गर्म लगेगा और एक हाथ को वह पानी ठंडा लगेगा। वह पानी बिल्कुल एक है, एक ही बर्तन में भरा है। तब आपको पता चल जाएगा कि गर्मी और ठंड अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आपको पता चल जाएगा एक ही पानी है, एक ही तापमान का है। आपने एक हाथ स्टोव के पास रखा और एक हाथ बर्फ पर रखा। एक ठंडा हो गया, एक गर्म हो गया। दोनों को एक ही बर्तन में डाल दें और आपको पता चल जाएगा कि दोनों हाथों को पानी अलग अलग मालूम होगा। एक को गर्म मालूम होगा, एक को ठंडा मालूम होगा। फिर गर्मी और ठंड अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही बर्तन का पानी ठंडा भी मालूम होता है, एक ही बर्तन का पानी गर्म भी मालूम होता है। गर्मी और ठंड दो चीज़ें नहीं हैं। गर्मी और ठंड एक ही चीज़ के बीच डिग्री का फासला है। कर्मिक एक ही चीज़ की यात्रा है। जिंदगी में जहाँ जहाँ विरोध दिखाई पड़ता है, वहाँ वहाँ कोई विरोध नहीं है। इस जिंदगी में विरोध है ही नहीं। लेकिन हम, क्योंकि ज़िंदगी बहुत उलझ जाएगी, उसे साफ सुथरा करके चीज़ों को तोड़ देते हैं, खंड खंड कर लेते हैं। कहते हैं गर्मी अलग है, ठंड अलग है। कहते हैं बुरा आदमी अलग है, अच्छा आदमी अलग है। ना कोई बुरा आदमी अलग है और ना कोई अच्छा आदमी अलग है। बुरे से बुरा आदमी अच्छे से अच्छे आदमी से जुड़ा है। ठंड और गर्मी की तरह एक ही चीज़ की दो डिग्री है और कोई फर्क, फासला नहीं है। निकृष्टतम आदमी श्रेष्ठतम आदमी से जुड़ा है। उनके बीच एक ही चीज़ का फैलाव है, कोई दो चीज़ें नहीं है। ना कोई दुरात्मा है और ना कोई महात्मा है। लेकिन हमने सब चीज़ें तोड़ रखी हैं और तोड़ने से हमने बिल्कुल झूठी दुनिया बना रखी है। और उस झूठी दुनिया की वजह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी का जहाँ भी असली सवाल पैदा होगा, वहाँ उल्टी चीज़ें हमेशा साथ होंगी। हमारी समझ बहुत कम है, हम खंड खंड में समझ पाते हैं, इसलिए मुसीबत हो जाती है। जैसे कोई एक बड़ा मकान हो और उस मकान में एक छोटा सा छेद हो। आप उस छेद में से झांक कर देखें तो आपको पूरा मकान एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ेगा, एक कुर्सी दिखाई पड़ रही है। फिर आपकी आंख आगे गई, फिर आपको एक फूलों का बर्तन दिखाई पड़ता है। फिर आपकी आंख और आगे गई और फिर आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। फिर आंख और आगे गई और आपको कुछ और दिखाई पड़ता है। आपने 4 टुकड़ों में तोड़कर उस कमरे को देखा, क्योंकि देखने की क्षमता बहुत छोटी है। वह कमरा एक है, वहाँ कहीं 4 टुकड़े नहीं हैं। जो आदमी कमरे के भीतर पहुँच जाएगा वह कहेगा कमरा एक है, लेकिन आपने उसे 4 टुकड़ों में देखा। आपकी देखने की क्षमता छोटी है, आप थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हो। आपकी देखने की क्षमता छोटी है और जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर हम इतनी बड़ी जिंदगी को इकट्ठा लें तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और जिंदगी का असली सवाल मैं कौन हूँ ना सरल है ना कठिन है, क्योंकि वह दोनों है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि यह मैं कौन हूँ। इसको सवाल की तरह मत लेना, नहीं तो भटक जाओगे। यह सवाल नहीं है। सवाल वे होते हैं जिनके जवाब किसी से मिल सकते हैं। प्रश्न उसे कहते हैं जिसका जवाब किसी से मिल सकता हो। यह प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इसका जवाब किसी से भी नहीं मिल सकता। और उससे भी बड़े मज़े की बात है कि आपसे भी नहीं मिल सकता। जवाब तो तब मिलेगा जब आप भी नहीं होंगे। जवाब किसी से भी नहीं मिल सकता, न किसी दूसरे से और न खुद से। जवाब उस दिन मिलेगा जब आप नहीं होंगे। अब यह और उलझन की बात है। जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन प्रश्न भी नहीं होगा। फिर करें क्या? अगर यह कठिनाई नहीं, यह सरल नहीं, अगर ये दोनों नहीं है, अगर इन दोनों से हम अलग हैं, तो हम करें क्या? इसका केवल इतना ही मतलब हुआ कि मैं कौन हूँ, इसे सवाल न बने।
इसको सवाल बनाया तो जवाब किताबों में लिखे हुए हैं। उन जवाबों को आप खोज लेंगे, पूछेंगे मैं कौन हूँ, किताब खोलेंगे वहाँ लिखा होगा, वह पढ़ लेंगे और कहेंगे यह मैं हूँ। कहीं लिखा होगा कि आप आत्मा है तो पढ़ लेंगे सबने पढ़ लिया है। कहीं लिखा होगा कोई आत्मा वगैरह नहीं है, आदमी सिर्फ पदार्थ है, खाओ पियो मौज करो, बस यही है, वो कुछ भी नहीं है। कोई इसको पढ़ लेगा और इसको कंठस्थ कर लेगा। कोई पढ़ लेगा कि आत्मा है, ना उससे पुण्य छूता है ना पाप छूता है, और इसको कंठस्थ कर लेगा। आपने यदि इस सवाल को मैं कौन हूँ इसे सवाल बनाया तो आप कहीं से जवाब सीख लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सवाल ऐसा नहीं है कि किसी से आप जवाब सीख लें। यह सवाल बहुत और तरह का है जिसका कोई जवाब कभी भी कहीं से भी नहीं मिल सकता, न कभी किसी को कहीं से मिला है। और जिसने जवाब पकड़ लिया वह भटक गया, फिर उसको रास्ता भी नहीं मिला। यह कोई सवाल नहीं है जिसे हमें किसी से पूछ लेना है। यह एक अंतर जिज्ञासा है जिसका जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हम जिज्ञासा करेंगे तो धीरे धीरे प्रश्न भी खो जाएगा। इन दोनों बातों में बड़ा बुनियादी फर्क है। हमने कभी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस इतना ही फर्क है। हम हैं, हम सदा से हैं। हम जानते हैं कि कौन है, क्योंकि यह असंभव है कि हम ना जानते हों हम कौन हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। बाहर भटकते रहते हैं और स्मरण रहे हमें उसी का पता चलता है जिस तरफ हमारे ध्यान का फैलाव होता है। इसलिए इसे सवाल की तरह अपने भीतर न पूछें मैं कौन हूँ, बल्कि ध्यान को सब जगह से हटाकर, बाहर भटकने से हटाकर भीतर अपने तीसरे तिल पर खड़ा कर दें। और जब आपका ध्यान बाहर के पदार्थों, बाहर की वासनाओं, बाहर की यात्राओं पर नहीं होगा, केवल अपने तृतीय नेत्र यानी तीसरी आंख पर एकाग्र होगा, तब आपको पहली बार अपने होने का अनुभव होगा। पहली बार आपको यह ज्ञात होगा कि आप कौन हैं। तब पहली बार आपको अनुभव होगा कि आप मन नहीं हैं। मन का अर्थ है उधार लिया गया। मन का अर्थ है वह जो बनाया गया हो। मन का अर्थ है वह जो समाज ने आप में भर दिया है। वह आप नहीं हो। चैतन्य आपका स्वभाव है। मन बस एक परिधि है, समाज द्वारा आपके आसपास निर्मित की हुई, आपकी संस्कृति द्वारा, आपकी शिक्षा द्वारा। मन का अर्थ है संस्कार। तो आपके पास एक हिंदू मन हो सकता है, पर हो सकता है आपके पास एक हिंदू चेतना ना हो। आपके पास एक ईसाई मन हो सकता है, पर आपके पास एक ईसाई चेतना नहीं हो सकती। चेतना एक होती है, वह बंट नहीं सकती। मन अनेक होते हैं, समाज अनेक होते हैं, संस्कृतियाँ अनेक होती हैं, धर्म अनेक होते हैं, और हर संस्कृति, हर समाज एक अलग मन निर्मित करता है। मन समाज का उपोत्पाद है, और जब तक यह मन मिट नहीं जाता आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आप मूलतः अपने स्वभाव को नहीं जान सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। प्रामाणिक रूप से आपका क्या अस्तित्व है, आपका चैतन्य क्या है, आप नहीं जान सकते। ध्यान के लिए संघर्ष करना, मन के विरुद्ध संघर्ष करना है। मन कभी ध्यानपूर्ण नहीं होता और ना ही मन कभी शांत होता है। तो शांत मन कहना एक निरर्थक बात है। शांत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब शांति होती है तब मन नहीं होता। जब मन होता है तब शांति नहीं होती। मन एक तरह से उपद्रव है। ध्यान है अमन की चित्त दशा। तीसरे तिल पर ध्यान को एकाग्र करने से मन विदा हो जाता है। ध्यान अमन की स्थिति है। आपके भीतर कोई समाज नहीं, कोई संस्कृति नहीं, बस आप आपकी शुद्ध चेतना के साथ केवल ध्यान मार्ग से ही हो सकते हो। आप अपने आप को, स्वयं को केवल ध्यान से ही जान सकते हो। राधा स्वामी।